अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा लौला अन हदानल्लाहु वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है क़ियामुल लैल यानी कि नमाज तरावी। क़ियाम रमज़ान से मुराद नमाज तरावी है। इसे सलातुल जामिया भी कहते हैं। इसकी नियत सुन्नत तरावी की करें या क़ियाम रमज़ान की। इसका वक़्त ईशा के फ़र्ज़ पढ़ने से लेकर फजर तक है और रमज़ान मुबारक में हर रात नमाज ईशा के बाद 20 रकत नमाज तरावी अदा करना सुन्नत मुबारक है और इससे कम पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज तरावी अदा करने की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, क़ाला फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ाला मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, कि जिसने ईमान की हालत में सवाब की नियत से रमज़ान में क़याम किया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो उसके तमाम सबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों को इस बात से आगाह होना चाहिए कि नमाज तरावी कितनी रकतें अदा करना सुन्नत मुबारक है और सहाबा किराम का इस मामले में क्या अमल रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि एक रात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम घर से मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए। आपने नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। सुबह के वक़्त लोगों ने इस सिलसिले में आपस में बातें की, तो दूसरी रात आपने नमाज़ पढ़ी तो ज़्यादा लोगों ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। जब आप तीसरी रात तशरीफ़ लेकर आए तो लोगों ने आपस में सुबह को इस बारे में गुफ्तगू की, तो तीसरी रात में लोग ज़्यादा जमा हो गए। आप तशरीफ़ लाए, नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। बस जब चौथी रात आई तो मस्जिद लोगों के समाने से तंग आ गई, हत्ता कि आप सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और फिर जब आपने नमाज से फ़ारिग हुए तो लोगों को मुतवज्जा होकर खुतबा फरमाया और फिर फरमाया कि अम्मा बाद, बेशक मुझ पर तुम्हारा यहाँ होना मुख्फी ना था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाए तो तुम इससे आजज़ आ जाओ, यानी कि इसके अदा करने में सुस्ती करो। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए और सिलसिला ऐसा ही रहा। ये इस हदीस को शेखैन ने रवायत किया है। जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी ये सिलसिला ऐसे ही रहा। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बाजमात 20 रकात नमाज तरावी का अहतमाम किया गया और आपने इस मकसद के लिए हज़रत अबी बिन काब को इमाम मुकर्रर फरमाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौर खिलाफत में एक शब आप मस्जिदों को रोशन और लोगों को क़ियामों की रात की हालत में देखकर आपने दुआ फरमाई कि खुदा हज़रत उमर की कब्र को रोशन फरमाए कि जिन्होंने हमारी मस्जिदों को रोशन कर दिया, क्योंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि मेरी सुन्नत मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों की पैरवी करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान में बग़ैर जमात के 20 रकत नमाज तरावी और वितर अदा करते थे और हर 4 रकत के बाद कुछ देर इस्तराहत फरमाते थे। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी बयान करते हैं कि अबी बिन काब मदीना तैयबा में रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों को 20 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। तरावी इसके मानी है इस्तराहत और सुकून के। नमाज तरावी को तरावी का नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें हर 4 रकत के बाद कुछ देर आराम किया जाता है और इसमें इख्तियार है, ख्वाह तस्बीह पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, दुरूद पाक पढ़ा जाए, नफल पढ़े या कुरान मजीद की तलावत करे या खामोश रहे। अगर तस्बीह पढ़े तो ये पढ़े, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर। साहबा किराम कुछ देर आराम फरमाते थे ताकि तस्बीह पढ़ी जाए। नमाज तरावी की 4 रकतों के बाद कुछ देर बैठना आराम के लिए मुस्तहब है कि जितनी देर में 4 रकतें पढ़ी जाती है। तरावी जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मुक्कदा है, इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत मुक्कदा है, इसका छोड़ना जायज़ नहीं। तरावी की जमात सुन्नत कफ़ाया है।
बैठ कर पढ़ना मकरूह है। जिसने ईशा की नमाज न पढ़ी वो ना तरावी पढ़ सकता है ना वितर जब तक फ़र्ज़ अदा ना कर ले। महीने भर में एक बार कुरान मजीद तरावी में ख़त्म करना सुन्नत है। वो 2 मरतबा फजीलत है और 3 मरतबा अफजल है। रवायत में है कि नमाज तरावी जिसने 20 रकअत नमाज तरावी पढ़ी अल्लाह ताला उसके लिए उसके 20,000 गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और नमाज तरावी पढ़ने वालों के लिए फ़रिश्ते हर वक्त दुआ में लगे रहते हैं। और नमाज तरावी जो है रोज़ों का शुक्रिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात इस उम्मत मुस्तफ़ा को नमाज़ों का तोहफ़ा और रमज़ान का तोहफ़ा अता फरमाया। तो जो तरावी है रोज़ों का शुक्रिया के तौर पर पढ़ी जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक के रहमतों भरे महीने में हमें तंदुरुस्ती के साथ ईमान की हालत में क़ियामुल लैल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब के ऊपर अपना फ़ज़ल ख़ास फ़रमाए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस माह रमज़ान के महीने के जितने मसाइल के साथ वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।